एक देश था जो कई दशकों से परेशानियों में घिरा हुआ था। उस देश के लोग नेक नीयत और मेहनती होने के बावजूद दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। कभी गरीबी, कभी नाइंसाफी और कभी ताकतवरों का जुल्म उनकी कमर तोड़ देता। लोग दुआ करते कि अल्लाह उन्हें कोई ऐसा रहनुमा दे जो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाए। इसी देश की फौज में एक जनरल था। वह शख्स दिखावे में बड़ा धार्मिक नजर आता था। उसके हाथ में तस्बीह होती, जुबान पर कुरान की आयतें भी आती, लेकिन दिल के अंदर मुनाफिकत, जुल्म और लालच भरा हुआ था। लोगों को धोखा देने के लिए वह खुद को ईमानदार और दीनदार दिखाता, मगर उसके फैसले हमेशा नाइंसाफी और जुल्म पर आधारित होते। उस देश में एक अजीम नेता भी था जो अवाम की उम्मीद का चिराग था। वह ईमानदारी और सच्चाई की मिसाल था। उसने हमेशा कौम को जगाने की कोशिश की, उन्हें इत्तेहाद और ईमान की राह दिखाई। मगर जनरल को उस नेता से डर लगता था। उसे खौफ था कि अगर यह नेता आज़ाद रहा तो उसकी मुनाफिकत और करप्शन सबके सामने आ जाएगी। इसीलिए उसने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए उस नेता को जेल में डाल दिया। कौम की हालत बिगड़ती गई। महंगाई, भूख, नाइंसाफी और करप्शन आम हो गया। लोग बार बार आवाज उठाते, छोटे छोटे एहतिजाज करते, मगर जनरल का जुल्म इतना सख्त था कि हर आवाज दबा दी जाती। वह अपने आप को इस्लाम का रक्षक दिखाता, कुरान की आयतें पढ़कर तकरीरें करता, लेकिन अगले ही लम्हे अवाम पर जुल्म ढाता, उनके हक लूटता और अपने ओहदे को अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता। वक्त गुजरता गया, कौम पर अंधेरे बढ़ते गए, मगर अल्लाह की सुन्नत कभी नहीं बदलती। जुल्म ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। वह नेता जो जेल की सलाखों के पीछे था, हर रात अल्लाह को याद करता, दुआएं करता और अपनी कौम के लिए सब्र की तलकीन करता। उसकी दुआ कबूल हुई। अचानक एक दिन खबर आई कि जनरल एक सख्त और लाइलाज बीमारी में मुब्तला हो गया है। उसका जिस्म गलने सड़ने लगा। जो शख्स खुद को ताकतवर समझता था, वह बिस्तर पर बेबस पड़ा था। न कोई उसका मददगार रहा और न ही उसका इक्तेदार। उसके करीबी लोग भी उसे छोड़ गए। अवाम जिन पर उसने जुल्म किया था, उसके अंजाम को इबरत की नज़र से देखने लगे। कुछ लोग कहते, यह है अंजाम उन लोगों का जो अल्लाह के दीन को धोखे के लिए इस्तेमाल करते हैं और अवाम पर जुल्म करते हैं। दूसरी तरफ वह नेता जिसे जेल में डाला गया था, रिहा हो गया। अवाम ने उसका इस्तकबाल फूलों से किया। उसकी सच्चाई और कुर्बानी ने उसे और मजबूत बना दिया था। वह दोबारा अपनी कौम के दरमियान आया और कहा, मैं कैद से और मजबूत होकर निकला हूँ। यह वक्त है कि हम एक कौम बनकर ईमान, दियानत और भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। कौम ने उसके पीछे खड़े होकर वादा किया कि अब वह जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जल्द ही उस मुल्क में उम्मीद के चिराग जलने लगे, इंसाफ की राहें खुलने लगीं और लोग फिर से खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। इस तरह तारीख ने एक और फैसला सुना दिया। जो शख्स झूठ, मुनाफिकत और जुल्म पर खड़ा था, वह इबरतनाक अंजाम को पहुंचा, और जो शख्स हक, माए और सच्चाई पर कायम रहा, अल्लाह ने उसे इज्जत बख्शी और उसकी कौम को खुशहाली। नैतिक शिक्षा: जुल्म और मुनाफिकत हमेशा वक्ती होती है। ताकत के जोर पर अवाम को दबाया जा सकता है, मगर हक को कभी नहीं दबाया जा सकता। अल्लाह हमेशा उन लोगों को इज्जत देता है जो ईमानदार, सच्चे और अपनी कौम के खैर ख्वाह हों।